Hello everyone. Let's start question number 2 of exercise 14.2. 4p square minus 9q square. 4 can be written as the square of 2p square और 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 3 का। तो इस स्टेप में हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 4 को लिखा है 2 स्क्वायर, 9 को लिखा है 3 स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं 2p होल स्क्वायर। सिमिलरली दोनों कंबाइन करके 3q हम एक बार ही पावर लगा सकते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है ab रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू ambn। तो हमने इससे ये यूज किया है। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b। तो व्हाट इज a हेयर 2p, तो 2p प्लस 3q एंड सेकंड इज 2p माइनस 3q। so this is the answer. Now second part 63 a square minus 112 b square. Now problem arises, we cannot write the 63 as a square of any number. 63 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर 64 होता तो हम इसको 8 स्क्वायर लिख सकते थे। अब ये 63 है, ना ही 112 किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं। तो हम 112 और 63 का HCF निकालेंगे, जो आप 4th 5th से निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आपने इनका कॉमन फैक्टर देखना है। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप वैसे ही बता सकते हो कि क्या कॉमन आएगा। 7 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, बट यहाँ पर आप निकाल के देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या है। तो मैं इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल रही हूँ। तो 1 पे माइनस किया, 12 माइनस 3 इज 9 एंड 10 माइनस 6 इज 4, 63 दैट विल बी 49 4 1। फिर डिवाइड करोगे तो क्या है 7 इज 40। तो अब लास्ट डिवाइजर जो है वो आया 7। इसका मतलब 7 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर 7 कॉमन लेकर 63 जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 9। 7 9 इज 9, तो 7 हमने बाहर ले लिया तो व्हाट इज लेफ्ट 9। इसी तरह से 112 होता है 7 into 16, तो 7 हमने बाहर ले लिया तो ओनली 16 इज लेफ्ट। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता लग रहा, नहीं याद है टेबल, तो आप 7 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे 16 आएगा। अब आपके जो नंबर्स आए हैं अब इनको आप स्क्वायर्स लिख सकते हो। जैसे इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो मैं इकट्ठा लिख रही हूँ ऐसे ही 3a स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4b स्क्वायर। Now again we will use the same identity a square minus b square, which is a minus b a plus b. So this is the answer. In place of a we have written 3a and in place of b we have written 4b. Now see fourth part. Again you have to find out the highest common factor of these two, because 16 को आप स्क्वायर लिख सकते हो बट 144 को नहीं लिख सकते हो। फर्दर यहाँ पर x की पावर 5 है, हम 2 तक लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, सी इफ यू कैन टेक कॉमन एनीथिंग कॉमन फ्रॉम दैट। तो आप सबसे पहले दोनों में x है तो इसका मतलब आप x को कॉमन ले सकते हो। और x की पावर कितनी कॉमन लोगे, जो कम है। यहाँ पर 5 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो कम पावर आप कॉमन ले सकते हो। और ये दोनों 16 इनका अगर HCF निकालोगे आएगा 16। 16 के टेबल में दोनों आते हैं, 16 1s are 16 9s are। तो 16 दोनों में है तो आप इसे कॉमन ले सकते हो। तो अब आपका अंदर क्या रहेगा, 16 तो आप बाहर ले चुके हो। x की पावर 5 थी जिसमें से 3 पावर आपने बाहर ले ली, तो आपके पास बची है 2 पावर। साइन माइनस का है तो माइनस आएगा। 16 आपने बाहर ले लिया तो 9 बचा है, क्योंकि 16 9s are 144। और x क्यूब आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हो तो आपका यहाँ पर x नहीं आएगा। अब आपने फिर से इसको कैसे लिखना है, x square and this 9 can be written as the square of 3. Now use the identity a square minus b square. So it can be written as a minus b a plus b. So this is the answer.
Now see fifth part, L plus m whole square minus L minus m whole square. तो there are two ways to solve this question. One is that कि आप स्क्वायर्स को एक्सपैंड करें, a plus b whole square और a minus b whole square लगा दें. दूसरा, आप डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को यूज करें, a square minus b square किसके इक्वल होता है, a minus b a plus b. तो ये a square है, ये b square है. तो a की जगह पर आपके पास है l plus m और b की जगह है l minus m. तो आपके पास ये साइड गिवन है, आपने ये लेफ्ट साइड लगानी है, तो आपने क्या लिखना है, a minus b. तो दिस इज a. अब जब आप माइनस कर रहे हो, मैं बीच में यहाँ पर माइनस लगाता हूँ, a minus b और दूसरी ब्रैकेट में है a plus b, a plus b. अब है l plus m. अब बाहर माइनस साइन है तो चेंज हो जाएगा, माइनस और इसके साथ है प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस. इसी तरह से l प्लस m, यहाँ तो प्लस साइन है तो चेंज नहीं होगा, प्लस 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 ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा. अब यहाँ से l और l कैंसिल हो गया, आपका ब्रैकेट में आया है 2m और इनके बीच में ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और यहाँ आपका m कैंसिल हो गया और आपका आ गया 2l. तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4l m या ml, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं. सो दिस इज द आंसर. नाउ सेवेंथ पार्ट, सी देयर इज अ ब्रैकेट और अगर हम इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व करें, इसके अंदर जो तीन टर्म्स लिखी हैं, दे देयरसेल्फ आर मेकिंग एन आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी बना रही है, ये बना रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस b होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर a की जगह हमारे पास है x और b की जगह हमारे पास क्या है, y. तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया x माइनस वाई होल स्क्वायर यूजिंग दिस आइडेंटिटी. और ये माइनस जेड, दिस होल इज a, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, दिस इज a माइनस b a plus b. So this is the answer. So which identity we have used here, a square minus b square equal to a minus b a plus b. This identity is used. अब now this is the last question and this is very important. यहाँ पर आपको जो टर्म्स दिख रही हैं उसमें a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, c स्क्वायर भी है, bc, मतलब दो आपको वेरिएबल्स तीन दिखाई दे रहे हैं, a b एंड c. तो आप पहले उन वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लो, बी सी वाले वेरिएबल्स जो हैं उनमें हमारे पास प्रोडक्ट भी गिवन है, तो आप इनको एक ब्रैकेट में रख लो, बी सी वाले को. तो ए जो है सिर्फ एक ही टर्म में है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, बी सी वालों को कंबाइन कर देते हैं क्योंकि वहाँ हमारी आइडेंटिटी बनेगी. मैंने यहाँ पर प्लस माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो ये 4b प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लिया तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा. अब मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है तो मैं यहाँ आइडेंटिटी यूज करने वाली हूँ. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर को लिख सकती हूँ, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 2b स्क्वायर. इसको लिख सकती हूँ 7 का स्क्वायर होता है 49 और मिडल वाली टर्म को मैं लिख सकती हूँ 2ab यानी 2 2s are 4, 4 7s are 28 bc. तो ये लिख सकते हैं. तो अगर आप आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करें तो ये आपका बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर. ये वाली आइडेंटिटी बन रही है आपकी. तो अब आप इसको किसके इक्वल लिख देंगे, ये साइड आपको गिवन है तो आपने ऐसे लिखना है. तो व्हाट इज a हियर, 2b एंड व्हाट इज b हियर, 7c. तो a माइनस b होल स्क्वायर. अब आपकी आइडेंटिटी लगेगी, इसको भी आप होल स्क्वायर में लिख दीजिए. 5 का स्क्वायर होता है 25. अब आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. ये आपका है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b a प्लस b. तो व्हाट इज a हियर, 5 से माइनस b करना है तो माइनस में साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे. ये प्लस का था, ये माइनस 2b और ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया. ये तो हो गया ब्रैकेट में a माइनस b. अब क्या लिखना है, a प्लस b. तो a इज दिस प्लस, प्लस में साइन चेंज नहीं होंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा.